जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ बिहार इम्पोर्टेंट, बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बिहार संबंधित जानकारी लेके आया हूँ। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन काफ़ी हेल्पफुल एवं साबित होगा ये बीटेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एवं बिहार पुलिस या बिहार के कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी तक लेवल की क्वेश्चन जैसे इससे पूछे जाते हैं। तो आज जितने भी बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठने वाले मैं सबका आज चर्चा करने वाला हूं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले मैं बिहार राज्य से शुरू करता हूँ। स्थापना दिवस, बिहार के स्थापना दिवस बहुत ही आसान है, सबको मालूम होगा। 22 मार्च 1912 को हुआ था और प्रत्येक 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार जो है ना वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में जितने भी राज्य है वो 13वां स्थान आता है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये तीसरा नंबर आता है बिहार का। बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में है। बिहार का राजभाषा जो है वो हिंदी है और उर्दू भी है। बिहार के दो राजभाषा है, ठीक है, हिंदी और उर्दू है। बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है और विधान परिषद की सीटें 75 है। और आपको पता होगा लोकसभा की सीटें मात्र 40 है और राज्यसभा की सीटें जो है वो बिहार में 16 है। बिहार का एक और बहुत इम्पोर्टेंट है, राजकीय पशु कौन सी है? तो आपको पता होगा बैल है। बैल का एक नाम और गौड़ भी है। बिहार का राजकीय पक्षी है गोरैया, जैसे आप चित्र में देख रहे हो। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है ना। और बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। बिहार राज्य की राजकीय गीत कौन सी है? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत नमन बिहार, ये हमारा बिहार का राजकीय गीत है। राज्य प्रार्थना कौन सी है? तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे, ये बिहार के राजकीय प्रार्थना है। ग्रामीण जनसंख्या बिहार की जो है ना वो 87% है। भारत में बिहार का स्थान जो हिमाचल प्रदेश के बाद पूरे दूसरे नंबर पे आता है। भारत में 25 वर्ष से कम आयु के बच्चे युवा में बिहार का स्थान प्रथम है। यहाँ पे 58% 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं यहाँ पे। बिहार की जनसंख्या का घनत्व जो है ना वो 1106 है ना पर स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार का लिंगानुपात 908 है। साक्षरता दर यहाँ की पहले तो बहुत कम थी लेकिन अब 75% 4% हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में और क्या, बिहार के में क्या क्या है ना इम्पोर्टेंट चीज़। तो आपको पता होगा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण जो है ना वो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था लगभग 450 ईसा पूर्व के आसपास में, ठीक है साथियों। और यह जो है ना 1198 में बख्तियार खिलजी जब भारत पे शासन किया था ना, मुस्लिम शासक थे, विदेशी आक्रमण था, तो उन्होंने इसको ना जला के खाक बना दिया था। 2014 में पुनः इस विद्यालय की शुरुआत हुई है। बिहार सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है, उन्होंने इसको पुनर्जीर्णोद्धार किया जा रहा है यहाँ पे। और एक बार फिर भविष्य में आने वाले समय में ये दुनिया का शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उसके बाद है उदंतपुर जो बिहार शरीफ में है। उदंतपुर कहाँ है? बिहार शरीफ में। इसका निर्माण है गोपाल ने करवाया था 750 ईसा पूर्व में। ये भी एक महत्वपूर्ण बिहार का धरोहर है। उसके बाद है विक्रमशिला जो कि भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी काफ़ी प्रचलित है। और पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इसका जो है ना वो इसमें जो शिक्षक रह चुके हैं वो चाणक्य जो कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है और विष्णुगुप्त भी उनका नाम था। चंद्र मौर्य के गुरु रह चुके थे वो, है ना। तो घनानंद ने जब धक्का मार के उनको निकाल दिया गया था तो विक्रमशिला में ही वो शिक्षण कार्य कर रहे थे। उसके बाद इनका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था 783 ईसा पूर्व में, ठीक है साथियों। उसके बाद है इम्पोर्टेंट एक पटना विश्वविद्यालय, अभी के वर्तमान समय में सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1917 में किया गया था, अंग्रेजों द्वारा किया गया था भले ही, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT देश का दूसरा सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका निर्माण 1886 ईस्वी में, है ना, हुआ था। बाद में इसका नाम बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग किया गया। इसके बाद है हॉस्पिटल में थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या कहाँ का इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए अभी बिहार में सबसे सरकारी सबसे बड़ी हॉस्पिटल मानी जाए तो BMCH है, और इसका निर्माण 1925 में किया गया था। और इसका पुराना नाम जो था ना वो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बनाया था तो अपने नामों पे बनाया था इसका, तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। अभी भी नाम वही है PMCH, लेकिन अब इसका मीनिंग चेंज हो गया है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इसका नाम कर दिया गया है, पटना कॉलेज। साथियों इसका निर्माण ना डचों द्वारा 1863 ईस्वी में किया गया था। पटना कॉलेज जो कि पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। इसी के साथ BN कॉलेज है, BN कॉलेज थे, जिससे BN कॉलेज से मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है साथियों, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका निर्माण कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन जो थे ना उसके द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। बिहार स्कूल ऑफ योगा, ये मुंगेर में है, और पता है मुंगेर की नाम जब आती है तो सिगरेट और बंदूक फैक्ट्री थी, लेकिन फिर योगा सेंटर भी है ये मुंगेर में, ये भी याद रखना आप। फिर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पता है एक और बढ़ गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में, वो मोतिहारी में बना है। फिर NIPR, ये ना हाजीपुर में है, और इसका फुल फॉर्म जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से यहाँ पे, है ना, आपको पता है एक तो पटना में है, ठीक है, चिड़ियाघर के नाम से जो फेमस है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, जो कि पश्चिमी चंपारण में है और बेतिया के समीप है। इसका पूर्व नाम जो है ना भैंसा लोटन था, लेकिन वर्तमान से इसको वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। नेपाल में इसे चितपावक नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, यह पार्क गंडक नदी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अब वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी पश्चिमी चंपारण में ही है। कावड़ पक्षी अभ्यारण्य, आपको पता होगा साइबेरियन पक्षी लोग इधर आते हैं, और खासकर जो पुराने गिद्धों के लिए ये बहुत फेमस है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला के नाम जैसे ही आती तो आपको पता होना चाहिए भागलपुर में होगी। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कैमूर में है और टाइगर रिजर्व सेंटर है। बड़ेरा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो वैशाली में है, इसका नया नाम है। ठीक है साथियों, चलो देख लेते हैं इसका उदयपुर चंपारण। इसके बाद है राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य, आपको पता होगा राजगीर जो कि नालंदा में नीतीश कुमार ने काफ़ी इसको चमका दिया है, शीशे का पुल तक का निर्माण यहाँ करवा दिया गया, ठीक है ना। इसे पंत वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है ना। पंत जीव अभ्यारण्य किसको कहा जाता है, राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य को ही। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भैया मुंगेर में है भीम बांध, ठीक है ना। भीम बांध कहाँ, मुंगेर में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे ही गौतम बुद्ध की नाम आती है तो आपको पता होता है कि गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, इसका अभ्यारण्य भी कहाँ है, गया में ही है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, आपको पता होगा जहाँ का मैं हूँ, कुशेश्वर स्थान क्षेत्र का ही हूँ, दरभंगा जिला के बिरौल से मैं हूँ, और पता है ये ना दरभंगा जिला में ही कुशेश्वर स्थान पड़ता है। भोलेनाथ के लिए भी फेमस है, भोलेनाथ के मंदिरों के लिए फेमस है, और पक्षी अभ्यारण्य तो ये है ही। यहाँ भी साइबेरियन पक्षी हर साल आते हैं गर्मी के मौसम में। चलिए आगे देखते हैं कुछ यहाँ के प्रमुख झील, ताल या कुंड। तो आपको पता होगा कि कांवड़ झील ये कहाँ है, बेगूसराय, पहले भी चर्चा कर दिया था। कुशेश्वर स्थान झील आपको बता दिया दरभंगा जिला में पड़ता है ये। गोगावेल झील ये कटिहार में है, बिहार के कटिहार जिला में है। सिमरी बख्तियारपुर ये सहरसा में है, आपको पता होना चाहिए। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बरौनी बेगूसराय में है, आपको पता होना चाहिए। कांटी जॉर्ज फर्नांडिस इसका निर्माण करवाया था, जो कि अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर में है। कहलगांव बहुत फेमस ताप जल विद्युत परियोजना है ये, और ये भागलपुर में है। और पता है बाढ़ है ना, बाढ़ बख्तियारपुर आनंद सिंह के लिए बहुत फेमस है ये, आपको पता होगा ये पटना में है, पटना जिला में पड़ता है। बांसी मेला कहाँ लगता है, प्रमुख झील ताल कुंड में, इसमें जैसे बांसी मेला है ना, ये बांका में है, जो मकर संक्रांति में यहाँ पे लगता है, ठीक है। सिंधुएश्वर मेला ये भोजपुर में लगता है, और पता है ये शिवरात्रि के दिन।
तुर्की मेला ये मुजफ्फरपुर में लगता है, ये शिवरात्रि में ही लगता है। हरदी मेला ये मुजफ्फरपुर शिवरात्रि में ही लगता है। सोनपुर मेला बहुत फेमस है भैया कार्तिक पूर्णिमा में। सौराठ मेला मधुबनी में लगता है जो सामूहिक विवाह के लिए बहुत फेमस है। पितृपक्ष मेला ये बोध गया में पिंडदान वगैरह करने के लिए ना ये बहुत फेमस है। बुद्ध पूर्णिमा मेला, बुद्ध पूर्णिमा पता है गौतम बुद्ध का, तो पता है आपको बोध गया ही होगा। गोपाष्टमी मेला ये खगड़िया ज़िला में ठीक है लगता है। ओ सॉरी 1 मिनट साथियों गड़बड़ हो गया, ठीक है ये खगड़िया ज़िला में आपको पता होगा। चलिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। पता है आपको राजगीर में ना प्रमुख जितने भी क्या कहते हैं उसको जलकुंड सब जो है ना उनके बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादातर राजगीर और मुंगेर में ही है। तो देखते हैं कौन सा राजगीर और कौन से मुंगेर में है। सप्तधारा या सतधरवा इसको कहा जाता है, ये राजगीर में है। मखदूम कुंड ये भी राजगीर में ही है। नानक कुंड ये भी राजगीर में ही है। सूर्य कुंड ये भी राजगीर में ही है। ब्रह्म कुंड ये भी राजगीर में ही है। पता है एक सीता कुंड जो है ना वो मुंगेर में है, लेकिन छोटा सा कुंड राजगीर का भी फेमस है सीता कुंड नाम से। लक्ष्मण कुंड बिहार के मुंगेर में। ऋषि कुंड मुंगेर में है। जन्म कुंड मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड मुंगेर में है। बिहार के जलप्रपात और झरना थोड़ा सुनो। ककुलत जलप्रपात कहाँ है, वो नवादा में है। तुतला जलप्रपात जो कि सासाराम में है। मजहर कुंड ये भी सासाराम में है। धुआंधार नाम से यस पता है सासाराम में ये। तलहारा कुंड या करकटकगढ़ ये भी सासाराम में है। दुर्गावती जलप्रपात ये कैमूर में है। जीआर कुंड जो है ना वो फुलवड़िया में है। पता है आपको कर्मनाशा नदी पर जो है ना वो जलप्रपात एक बना हुआ है, वो कहाँ है कर्मनाशा नदी, कहाँ बहती है, बक्सर में। ठीक है साथियों, चलिए बस लास्ट ही पेज है, एक पेज और बचा हुआ है, थोड़ी सी आपको इसकी जानकारी दे ही दूँ मैं। पता है प्रमुख नहर बिहार में कौन कौन से प्रमुख नहर है, तो त्रिवेणी नहर सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सी नदी पे, तो गंगटक नदी से जुड़ी हुई। और पता है पूर्वी व पश्चिमी चंपारण में है। और पता है ये सिंचाई के लिए ना बहुत मतलब महत्वपूर्ण है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद पश्चिमी कोसी नहर भैया बहुत खतरनाक है कोसी नदी ये, ठीक है, बाढ़ का यही कारण है दरभंगा मधुबनी के क्षेत्र सब में, जो दरभंगा मधुबनी बेगूसराय इस सब के क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद तिरहुत नहर जो है ना वो गंडक नदी पे से जुड़ी हुई है, वो जो चंपारण और सारण में है। तेऊर नहर ना गंडक नदी से ही जुड़ी हुई है ये, और ये चंपारण में बहती है। एक प्रमुख भाषाएं कौन कौन, बिहार के 5 प्रमुख भाषाएं, और पता है 5 जनपद जो थे ना उसी के नाम पे, तो अलग अलग जनपद में अलग अलग भाषा थी। तो मिथिला में मैथिली बोले जाते, भोजपुर में भोजपुरी, मगध में मगही, अंग में अंगिका और ब्रज में बज्जिका बोले जाते हैं। यहाँ 5 प्रमुख भाषाएं हैं, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका और बज्जिका। क्षेत्रीय भाषा है ये, ठीक है साथियों। ऐसे राजकीय भाषा मैंने पहले ही बता दी, तो 2 है, वो हिंदी और उर्दू है। प्रमुख जनजाति यहाँ पे कौन कौन सी रहती है, बिहार की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो असुर जनजाति यहीं पे रहते हैं। बिरहोर जनजाति, बेगा है ना ये भी जनजाति बिहार में रहते हैं। बिंझिया ये भी रहते हैं, है ना। खैरवाड़ ये भी जनजाति बिहार में ही रहते हैं। और बंथडी ये भी रहते हैं। पता है आपको बिहार का लोक नृत्य कौन कौन सी है, तो आपको बता दें हम, बिहार का जो लोक नृत्य है ना, छऊ नृत्य जो है वो बिहार का ही है। लौंडा नृत्य जो है वो बिहार का ही है। लौंडा नृत्य आपको अल्लारुदल वगैरह में जो होता है ना। धोबिया नृत्य वही है। कट घोड़वा नृत्य जो है सो बिहार में ही है। जजिया नृत्य महिलाएं करती है, ये बिहार में ही होता है। कटिया झूमर ये भी बिहार में ही होते हैं। जोगिरा जो होली में हम लोग की तरफ बहुत शानदार मनाया जाता है, ये बिहार में ही। विद्यापति नृत्य मधुबनी क्षेत्र में काफ़ी फेमस है, ये बिहार में होता है। रामखेलिया नृत्य ये भी बिहार का ही है। और गोंडऊ नृत्य ये भी बिहार का ही एक फेमस नृत्य है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी, इसलिए अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों।